अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशी कुकिंग वाइब्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार नई और वायरल रेसिपी के साथ चिकन पोटैटो कटलेट्स। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट चिकन पोटैटो कटलेट्स। ये इस कदर मज़ेदार और लजीज बन के तैयार होते हैं कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। ख़ास तौर पर बच्चों को ये कटलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियां या दालें खाने में नखरे करते हैं तो ये रेसिपी उनके लिए बेहतरीन है। शाम की चाय के साथ ये कटलेट्स एक परफेक्ट स्नैक हैं। आप इन्हें बच्चों को इवनिंग टाइम पर ज़रूर बना कर दें, यकीन माने बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे। इसके अलावा ये बच्चों के स्कूल और लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। घर में तैयार होने की वजह से ये बाज़ार के फास्ट फूड के मुकाबले में ज़्यादा साफ़ सुथरा, मज़ेदार और निस्बतन सेहत बख्श इंतखाब है। तो गाइस, अब हम अपनी रेसिपी को बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए 1.5 kg पोटैटोस मैंने ले लिए हैं, जिनको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। दरमियानी आंच पर मैं इन्हें पकने दूंगी। जब अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाएंगे तो तब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। गोल्डन क्रिस्पी कोटिंग, नरम और जूसी अंदरूनी हिस्सा और लाजवाब जायका। यही वजह है कि बच्चे हो या बड़े, हर कोई इन कटलेट्स का दीवाना हो जाता है। तो चिकन मैंने 1/2 kg लिया था, जिसको मैंने बॉयल करने के लिए थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल के बॉयल कर लिया है और इसे अच्छी तरह से श्रेड भी कर लिया है। उधर पोटैटोस भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अब उनकी भी पेस्ट देखिए मैंने तैयार कर ली थी। तो मैं अब रस के ब्रेड क्रम्स तैयार करूँगी। अक्सर लोग ब्रेड के ब्रेड क्रम्स तैयार करते हैं, लेकिन हमेशा मैं ज़्यादातर जो है रस के ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ घर पर ही। ज़रूरी नहीं है, आप ब्रेड या रस किसी के भी ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे ब्रेड क्रम्स मैंने तैयार कर लिए हैं। पोटैटोस को अच्छी तरह बॉयल करके इनके छिलके उतार लिए हैं और इनकी बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट पेस्ट मैं तैयार करूँगी। देखिए मैंने इसकी कितनी स्मूथ और सॉफ्ट पेस्ट तैयार की है। याद रखिएगा, पेस्ट बनाते हुए पोटैटोस की हमेशा याद रखें कि गिल्टियाँ बिल्कुल भी ना बने, और जब आलू ठंडे हो जाएं तभी उनकी पेस्ट तैयार कीजिए। गरम पेस्ट मत तैयार करें और ना ही गरम पेस्ट के जो है कटलेट्स तैयार कीजिए। तो ये 1 प्लेट जो है श्रेड किया हुआ चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब 1 पैकेट इसका टेस्ट जो है बढ़ाने के लिए मैं चिकन पाउडर शामिल करूंगी। इससे इसका देखिएगा जब ये बन के तैयार होंगे, आप मुझे फॉलो करें मेरी तरह के। अगर आप कटलेट्स बनाएंगे तो आपको ये इतने यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस लगेंगे 1 पैकेट चिकन पाउडर की वजह से। तो 2 टीस्पून मैंने साल्ट शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिए। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून चिली पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून जो है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल किया है। अब 1 प्लेट मैंने ये देखिए बारीक बारीक कटा हुआ धनिया जो है उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। याद रखिएगा धनिये में रेत का कंटेंट होता है, तो उसे अच्छी तरह धोया करें। तो वो इसमें मैंने शामिल अब कर दिया है। तो अब याद रखिएगा, कुछ लोग जो है कॉर्नफ्लोर डाल के इसकी बाइंडिंग करते हैं। अगर आपने कॉर्नफ्लोर डालना है 1/2 प्याली डाल लें, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप पोटैटो के कटलेट्स तैयार कर रहे हों या चिकन के रोल या कीमे के कबाब बना रहे हों, बाइंडिंग बहुत अच्छी किया करें। जितनी अच्छी बाइंडिंग करेंगे उतने अच्छे ही रोल बन के तैयार होंगे। तो अब हम कटलेट्स बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए हाथों में थोड़े से आलू लेके पहले गोल शेप में कर लें। टिक्की की तरह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से कटलेट्स की शेप बनाएं। मैं इस शेप के कटलेट्स बना रही हूँ। आपने अगर कोई और शेप देनी है तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं इसी शेप में तमाम कटलेट्स तैयार करूँगी।
देखिए इसी तरह मैं तमाम कटलेट्स को तैयार करूँगी। मैंने थोड़ा सा मैदा लेके उसकी एक पतली सी डो तैयार कर दी है। जो मैंने मैदे का पतला सा बैटर तैयार किया था, अब उसमें इनकी कोटिंग करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने काफ़ी सारे जो है कटलेट्स तैयार करके रख लिए हैं। अब इनकी कोटिंग करेंगे। और उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि चिकन पोटैटो कटलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्पी, सॉफ्ट, क्रंची कैसे बनाया जाए, बाहर से क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैदे का ये पतला सा बैटर कटलेट्स की कोटिंग को मज़ीद परफेक्ट बनाएगा। इसी की वजह से हमारे कटलेट्स जो है उसकी कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो अब हम तमाम जो है कटलेट्स की कोटिंग करेंगे। ये जो मैंने रस का जो है चूरा, इसके जो क्रम्स तैयार किए हैं, इनसे बड़ी ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी जो है कटलेट्स बन के तैयार होंगे। तो 1 बाय 1 करके मैं तमाम जो है इसी तरह रोल्स को कटलेट्स की शेप दूंगी और इसी तरह इनकी कोटिंग अच्छे से करेंगे रस के चूरे के साथ। रस से तैयार किए गए ये ब्रेड क्रम्स इन कटलेट्स को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और इनको गोल्डन ब्राउन शक्ल देंगे। तो इसी तरीके से ये देख लीजिए दूसरी दफ़ा मैंने आपको बनाकर दिखाया है कि किस तरह से कटलेट्स तैयार करने हैं। साइडों से भी हम अच्छी तरह से ये ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, जो कि ये रस के चूरे के मैंने क्रम्स तैयार किए हैं। तो इसी तरीके से तमाम जो है कटलेट्स तैयार करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कितनी खूबसूरत शक्ल के कटलेट्स तैयार किए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे घी में। ज़्यादा घी मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा घी लगाया तो आपके लिए ये हैवी हो जाएंगे। तो ऐसे लगेगा जैसे काफ़ी हैवी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घी में इन्हें फ्राई करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करती। मैंने बस थोड़ा घी डाला है और इसी में मैं इनको फ्राई कर लूँगी। इधर है ये एक और टिप्स याद रखिएगा कि इनको बहुत ज़्यादा आपने जो है वो चम्मच से इधर उधर नहीं करना। बड़े प्यार से आपने इनको, ये मैंने तवे पे डाले हैं। तो दूसरा स्टेप जब मैं करूँगी तो इनको मैं हिलाऊंगी अच्छी तरह ताकि ये टूटे ना। अगर मैंने किसी चम्मच से इधर उधर किया तो हो सकता है कि ये टूट जाए। जब एक तरफ से ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम फिर इनकी साइडें चेंज करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत इनका गोल्डन कलर आ रहा है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और देखते ही मुंह में पानी आ गया और दिल कर रहा है कि हम अभी से इन्हें चट कर जाएं। तो इनको इसी तरीके से आप हिलाएं ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। चम्मच ज़्यादा ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। तो आप इनको केचप के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ, मायोनीज़ के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी आप इसका इस्तेमाल करें। बच्चों को तो ये इतने पसंद आएंगे कि वो आप छोड़ने ही नहीं वाले। जैसे ही बनेंगे वैसे ही उनका हमला हो जाना इनके ऊपर। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब दूसरा स्टेप करेंगे। अब देख लीजिए कि मैंने घी बहुत कम डाला है। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो मोस्ट बेटर, लेकिन घी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया। तो बस हम बड़े ही एहतियात से ऐसे हिला हिला के इन्हें ऊपर नीचे हर जगह से गोल्डन ब्राउन करेंगे। आँच को हम स्लो ही रखेंगे, बल्कि स्लो आंच में हम इनको फ्राई करते जाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच में फ्राई ना कीजिएगा, हो सकता है कि ये जल जाएं। स्लो आंच में इन्हें अंदर तक पकाएं, क्योंकि पोटैटोस तो आपको पता है पहले से ही बॉयल होते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की तो ज़रूरत ही नहीं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर इनका आ गया है और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इनको भी अब जब तैयार हो गए हैं तो मैं इन्हें डिश आउट कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके तो फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आज के कटलेट्स आपको कैसे लगे।
आज की वीडियो में मैंने आपके साथ वो तमाम टिप्स और सीक्रेट्स शेयर किए हैं जिनकी मदद से आप घर पर बिल्कुल होटल और बेकरी स्टाइल बिल्कुल क्रिस्पी चिकन पोटैटो कटलेट्स बना सकेंगे। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको ये भी बताया है कि कटलेट्स के मिक्सचर को अच्छी तरह बाइंड करना क्यों ज़रूरी है ताकि कटलेट्स ना टूटें और बेहतरीन शेप में बने और फ्राई करते वक्त खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आए। अपनी इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया है कि कटलेट्स बनाने के लिए आलूओं को फुल बॉईल करें ताकि इंतहाई सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट कटलेट्स बन के तैयार हों। और उनमें पोटैटोज़ को बॉईल करते वक्त उनको गर्म आलूओं के कटलेट्स तैयार नहीं करें, जब वो ठंडे हो जाएं तो उनको तैयार करें और उसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे, तभी आपके परफेक्ट कटलेट्स बन के तैयार होंगे और टूटेंगे भी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि चिकन पोटैटो कटलेट्स को ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, सॉफ्ट और डिलीशियस कैसे बनाया जाए तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी तैयार हुए हैं और इसे आप केचप के साथ, मायोनीज के साथ इंजॉय करें। बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। तो गाइस, मेरी पिछली रेसिपी जो कि कीमे के कबाब की थी